वेलकम टू क्यू इनोवेशन। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो ये जो टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसको स्टार्ट करने के पहले जस्ट मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, लाइक इस वीडियो का पर्पस ये है कि जो लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, हम कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वो जानने से पहले हम जानते हैं पहले व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? ठीक है। सो सॉफ्टवेयर क्या है आपका? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम executed by a computer that is designed to perform a particular task। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है आपका? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और प्रोग्राम है जिसको आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो कंप्यूटर के ऊपर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। जैसे अगर मुझे इस सिस्टम पे मुझे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, जस्ट एक क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करूंगा और ये आपका एक क्रोम ब्राउजर आपका ओपन हो जाएगा, राइट। ये मैंने एक साइट ओपन करके रखी है एक्चुअली, इसलिए आपको ये दिख रही है। ठीक है। तो आपने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और आपने वहां पे क्लिक किया। ठीक है। तो आपने एक जस्ट इंस्ट्रक्शन दिया आपके सिस्टम में कि ये एक आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है और ये ओपन हुआ, तो आपने क्या किया, टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया आपके सिस्टम में। ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक। अभी सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, लाइक मेनली हमने यहाँ पे टू कैटेगरीज ली है। लाइक जो टाइप्स आप बोल सकते हो, फर्स्ट वन इज आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपके दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अभी पहला जो है, लाइक फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका मेन है, जो आपका कोर है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं उसके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मोबाइल्स में किसी के पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के पास आईफोन है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे ही आपकी कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका एमएस ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, एक्सेल शीट हो गया, आउटलुक हो गया, देन आपके कुछ ब्राउजर्स हो गए, व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये मल्टीपल एप्लीकेशन है, राइट। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सो ये जस्ट थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लाइक कैटेगरी वाइज। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म है लाइक व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है आपका सॉफ्टवेयर, सेकंड टर्म है आपका टेस्टिंग। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी पता है क्या है, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो, आपके सिस्टम पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल हो, आप उस पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हो, राइट। व्हाट्सअप में अगर आपको, जैसे अगर किसी को कॉल करना है, ऑडियो कॉलिंग करना है, तो आप क्या करोगे, उसको एक इंस्ट्रक्शन दोगे। आप क्या करोगे, आपके मोबाइल पे आप व्हाट्सअप ओपन करोगे, उस पर्टिकुलर नंबर को सर्च करोगे, वो भी आपने एक टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया। फिर आप क्या करोगे, उसको सर्च करने के बाद उस पर एक ऑडियो का बटन होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका कॉल लग जाएगा उस पर्सन को जिसको आपने चूज किया है, राइट। तो आपने एक टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अभी बात करते हैं टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग मीन्स व्हाट? टेस्टिंग मतलब ये होता है किसी भी चीज को वेरीफाई करना, राइट, उसकी क्वालिटी चेक करना, वो कैसे प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, वो हम चीज करते हैं किसमें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, वो हम चेक करते हैं। ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं इन जनरल, अगर मैं बात करूँ टेस्टिंग की। ठीक है। अगर सपोज आपको कोई मोबाइल परचेस करना है, ठीक है, आप एक मार्केट में गए हो, आपको मोबाइल परचेस करना है, तो आप क्या देखते हो मोबाइल में? सबसे पहले आप देखोगे कि आप जो मोबाइल परचेस कर रहे हो उसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, राइट। अगर आप इमेजेस क्लिक करके भी देखते हो, समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम इमेजेस क्लिक करके देखते हो, फिर हम वो इमेज को देखते हैं कि प्रॉपर आई है कि नहीं, राइट। समटाइम्स हम कुछ ऑडियो प्ले करके भी देखते हैं आपके मोबाइल में, जो आप परचेस करने वाले हो, कि उसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, एक टाइप का टेस्टिंग कर रहे हो, आप उसको चेक कर रहे हो, उसको परचेस करने के पहले आप वेरीफाई कर रहे हो, है ना। तो सिमिलरली अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आते हो, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करेंगे। ठीक। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है आपका? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ मेथड टू चेक वेदर द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचेस एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट एंड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हम चेक करें कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, एज पर द एक्सपेक्टेशन, एज पर द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म मेंशन है कि लाइक इट इन्वॉल्व्स execution of software system component using manual or automated tools to evaluate one or more properties of interest। ठीक है। तो आप जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हो, आप कैसे कर सकते हो, आप मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हो, मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग,
और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हम देखने वाले हैं, हम पहले मैनुअल टेस्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में डिटेल बताऊंगा, लाइक और हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग में हमको करना क्या है, अब ये क्वेश्चन है, राइट। सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बट व्हाट, हम कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और हम किसकी बात कर रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग के। बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है अभी देखिए। तो जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज करते हो, जैसे आप, अगर मैं बात करूँ कोई भी एप्लीकेशन, जैसे हमने अमेजोन ले लिया या फिर हम फेसबुक ले लेते हैं, चलो फेसबुक पे की बात करते हैं, अपन फेसबुक ले लेते हैं। ठीक है, तो फेसबुक एप्लीकेशन को आप यूज करने के लिए क्या करते हो, आप वेबसाइट पे जाते हो, अपना यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो, लॉग इन करते हो और उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। आप अपने नोटिफिकेशन चेक करते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, आप वीडियोस देखते हो, है ना। तो ये आप चीज क्या कर रहे हो, आप जस्ट फेसबुक को यूज कर रहे हो, उसको चला रहे हो। ठीक है, ये आप करते हो। ठीक, मैनुअल टेस्टिंग में हमको क्या करना है, मैनुअल टेस्टिंग को भी हमको सेम ही चीज करना है। हमको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है तब भी हमको चलेगा। अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी कोडिंग नहीं आती, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा है, सी शार्प है, डॉट नेट है, लाइक पाइथन है, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं भी है तो भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, सो मैनुअल टेस्टिंग में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको किसी भी नॉलेज, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, राइट। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो मैनुअल टेस्टिंग, जस्ट आप जैसे कोई भी चीज को यूज कर रहे हो, जैसे आप फेसबुक को यूज कर रहे हो, आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे यूज कर रहे हो, और भी जो मल्टीपल एप्लीकेशन आप उसको यूज कर रहे हो, वैसे आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि आप कैसे कर सकते हो। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि हम ऐसे मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, बट कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो टर्म है, जस्ट एक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे कि आप एज अ यूजर हो, यूजर मतलब जो एप्लीकेशन को यूज करता है। ठीक है, एज अ यूजर, यहाँ पे मैंने एक बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करके रखी है। ठीक है, तो एज अ यूजर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये एप्लीकेशन यूज करना है एज अ यूजर, ठीक है, आपका अकाउंट है इसमें और आपको ट्रांजेक्शन करना है, अपना बैलेंस चेक करना है, तो आप क्या करते हो, आप जस्ट आपका यूजर नेम दोगे, यहाँ पे पासवर्ड दोगे, यहाँ पे कुछ इमेजेस या कैप्चा जो भी होता है यहाँ पे जो मेंशन है, आप ये एंटर करोगे और लॉग इन करोगे और आप सिस्टम के अंदर लॉग इन हो जाओगे एज अ यूजर। ठीक है, और जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी आपको लाइक बैलेंस चेक करना है या फिर ट्रांसफर करना है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, आप वो एक्शन परफॉर्म करोगे एज अ यूजर। एज अ यूजर आपने क्या किया, जस्ट आपने एक यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे आपको पूछा एंटर कैप्चा, तो आप कैप्चा एंटर करोगे और लॉग इन बटन पे क्लिक करोगे और आपने लॉग इन किया और आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना था, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था, आपने वो कर लिया। ठीक है, एज अ यूजर। ठीक है, ये आपने एज अ यूजर किया। अब बात करते हैं एज अ टेस्टर, सॉफ्टवेयर टेस्टर। अभी सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करेगा, ये जो फंक्शनैलिटी है इसको हम लॉग इन फंक्शनैलिटी बोलते हैं। फंक्शनैलिटी आपका क्या होता है, एक टाइप का बिहेवियर होता है। ठीक है, लॉग इन फंक्शनैलिटी मतलब अगर आप यहाँ पे वैलिड यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो, तो आप लॉग इन कर जाओगे, सो एक टाइप का बिहेवियर है। ठीक है, इसको यहाँ पे फंक्शनैलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर अगर हमसे बोला जाए कि हमें क्या करना है, लॉग इन फंक्शनैलिटी चेक करना है किसी भी बैंकिंग वेबसाइट की, तो आप कैसे चेक करोगे। तो एज अ टेस्टर आप क्या करोगे, आप जस्ट वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड नहीं दोगे, आप क्या करोगे, मल्टीपल कॉम्बिनेशन चेक करोगे। ठीक है, मैंने बोला क्या, मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप चेक करोगे। अभी मल्टीपल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है किसको, लॉग इन फंक्शनैलिटी को, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। जस्ट एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, फंक्शनैलिटी को अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या क्या करोगे, वेरीफाई करना है लॉग इन फंक्शनैलिटी के लिए एज अ टेस्टर। एज अ टेस्टर आप क्या करोगे, आप वैलिड यूजर नेम दोगे एंड वैलिड पासवर्ड दोगे और चेक करोगे कि आप सिस्टम में लॉग इन हो पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये आपने पहली चीज चेक करी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई द लॉग इन फंक्शनैलिटी किसकी, बैंकिंग वेबसाइट की जो हमने ओपन करके रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहला सिनेरियो क्या चेक कर लिया, हमने अगर वैलिड यूजर नेम दिया, वैलिड पासवर्ड दिया, तो हमारे एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर यूजर नेम देते हो, प्रॉपर पासवर्ड देते हो, तो आप सिस्टम के अंदर लॉग इन कर जाओगे। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो जो हम चेक करते हैं, सपोज अगर मैंने क्या दिया, इनवैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, आपने इनवैलिड यूजर नेम दिया, इनवैलिड पासवर्ड दिया, तो क्या होना चाहिए, एज पर एक्सपेक्टेशन। ठीक है,
यहाँ पे एक टर्म मेंशन था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ मेथड टू चेक वेदर द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचेस एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, ओके, टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री। ठीक है, तो आपके एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिजल्ट दोनों सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो वहां पे डिफेक्ट है। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम देते हो, कुछ भी अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इनवैलिड पासवर्ड देते हो, और अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो एज पर एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, आप इसके अंदर लॉगिन नहीं करोगे। ठीक है, आप एसबीआई बैंक के अंदर जो मैंने ओपन करके रखा है यहाँ पे आप लॉगिन नहीं करोगे। ये अपना एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं इनवैलिड यूजर नेम देता हूँ, इनवैलिड पासवर्ड देता हूँ और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ, तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप टेस्टिंग कर रहे हो और आपने देखा कि आप जब यूजर नेम इनवैलिड दे रहे हो, यहाँ पे आप पासवर्ड भी इनवैलिड दे रहे हो, और लॉगिन पे क्लिक करो और आपका लॉगिन हो गया सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता है डिफेक्ट। ठीक है, तो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर हमको क्या करना पड़ता है, हमको इनवैलिड चीजें लाइक पॉजिटिव भी चीजें चेक करना है और हमको नेगेटिव चीजें भी चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया, नेगेटिव चीजें की है, लाइक हमने नेगेटिव यूजर नेम दिया है, नेगेटिव पासवर्ड दिया है, लाइक इनवैलिड यूजर नेम दिया है, इनवैलिड पासवर्ड दिया है, और हमने चेक किया है कि हमारे सिस्टम का बिहेवियर क्या है, हम लॉग इन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर मैंने वैलिड यूजर नेम दिया, वैलिड पासवर्ड दिया, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने वैलिड यूजर नेम दिया और वैलिड पासवर्ड दिया, एज पर एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, आपको सिस्टम के अंदर लॉग इन होना चाहिए। बट सपोज जिसने भी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया रहेगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जो एप्लीकेशन को डेवलप करता है, राइट, किसी पर्सन ने तो इसको डेवलप किया रहेगा, इस एप्लीकेशन को बनाया रहेगा। ठीक है, सपोज डेवलपर ने एक मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया कि अगर आप वैलिड यूजर नेम दे रहे हो, वैलिड पासवर्ड दे रहे हो, सब कुछ वैलिड दे रहे हो, लॉग इन पे क्लिक कर रहे हो, लेकिन आप लॉग इन नहीं हुए, सपोज सिस्टम के अंदर आप लॉग इन नहीं हुए, तो तब भी इस केस में आपका एक डिफेक्ट है। ठीक है, तो एज अ टेस्टर हमको क्या करना पड़ता है, हमको पॉजिटिव चीजें भी चेक करना है, हमको नेगेटिव चीजें भी चेक करना है। ठीक है, ओवरऑल हमको क्या करना है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, आउट ऑफ बॉक्स लाइक। ठीक है, एज अ यूजर नहीं सोचना है, एज अ यूजर हम क्या करते हैं, हम जस्ट यूजर नेम दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं और लॉग इन बटन पे क्लिक करते हैं, हम लॉग इन हो गए, बस हो गया हमारा काम, राइट, एज अ यूजर। बट जब आप एज अ टेस्टर सोचते हो, एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, हमको क्या चेक करना है, हमको इसकी क्वालिटी चेक करना है, इसका सिक्योरिटी चेक करना है, करेक्टनेस चेक करना है कि सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो आप चेक करोगे। सपोज अगर यहाँ पे क्या होता है, आप इनवैलिड यूजर नेम दे रहे हो और आपने जस्ट लॉगिन बटन पे क्लिक किया और आप लॉगिन हो गए सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा, है ना? इस केस में क्या होगा, किसी की भी बैंक अकाउंट डिटेल्स दिख सकती है, आप कोई भी उसका मिस यूज कर सकता है, राइट। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, तो उन चीजों को रिमूव करने के लिए जो भी आपके सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है, राइट, जो भी मिस्टेक्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा अभी जो हमारा फर्स्ट क्लास है, लाइक पहली क्लास में हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, कैसे करते हैं, जस्ट एक आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हम करते क्या सॉरी। ठीक है, तो मैनुअल टेस्टिंग में कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको मैनुअली सारी चीजें करना है, लेकिन आपको एज अ टेस्टर सोचना है। ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, एज अ यूजर नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टर को क्या करना है, एप्लीकेशन को ब्रेक करना है, हमको एप्लीकेशन को ब्रेक करना है, उसमें से इश्यूज निकालना है, उसको डिफेक्ट निकालना है। ठीक है, तो अभी फ्लो कैसे चलता है, एक जनरल सा ओवरव्यू देता हूँ कि जब आप काम करते हो किसी भी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जब आप टेस्टिंग करते हो, ठीक है, जब आपने टेस्टिंग किया, आपने कुछ इश्यू निकाला, डिफेक्ट निकाला, ठीक है, आपको एक डिफेक्ट मिल गया, सपोज एक डिफेक्ट बोल रहा हूँ, डिफेक्ट मतलब जैसे आपने सपोज यहाँ पे आप वैलिड यूजर नेम दे रहे हो, वैलिड पासवर्ड दे रहे हो, लॉगिन पे क्लिक किया और आपका लॉगिन नहीं हुआ सपोज। ठीक है, सब कुछ आपने प्रॉपर डाला लेकिन आपका लॉगिन नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको एक डिफेक्ट मिल गया, अब आप ये डिफेक्ट का करोगे क्या? ठीक है, इस डिफेक्ट को आप क्या करते हो, जो भी इस पर एप्लीकेशन को जिसने डेवलप किया रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, एक टीम होती है सॉफ्टवेयर की, हम और डिटेल में बात करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं बताता हूँ कि कुछ पर्सन होते हैं, जैसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टर है, हमारा काम क्या है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, उनका काम क्या है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसको हम वेरीफाई करते हैं, राइट, उसने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसको चेक करते हैं कि वो प्रॉपर है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, राइट, वो हम एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर चेक करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपने कुछ डिफेक्ट निकाला, अब आप क्या करते हो, ये जो आपने डिफेक्ट निकाला आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर को उसको सेंड कर दोगे, ईमेल के थ्रू आप सेंड करोगे, या फिर कुछ टूल यूज करते होंगे वो टेस्टिंग के लिए, कुछ डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपने जस्ट एक डेवलपर को कम्युनिकेट कर दिया कि मैं यहाँ पे एक वैलिड यूजर नेम दे रहा हूँ, वैलिड पासवर्ड दे रहा हूँ, और लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक टाइप का डिफेक्ट है। ठीक है, तो आपने डेवलपर को बताया कि अगर
मैं वैलिड यूजर नेम दूं और वैलिड पासवर्ड दूं तो लॉगिन होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, एक इशू है। तो आप क्या करोगे, डेवलपर को दोगे वो डिफेक्ट। डेवलपर क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा, उसको ठीक करके देगा, रिजॉल्व करके आपको वापस देगा कि अब मैंने फिक्स कर दिया इशू, आपने जो बताया था, अब आप उसको चेक कर लो। ठीक है, अब आप उसको अगेन चेक करोगे और वेरीफाई करोगे कि जब मैं वैलिड यूजर नेम देता हूँ, वैलिड पासवर्ड देता हूँ, तो लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो लॉगिन हो रहा है कि नहीं, अभी अभी हो रहा है। इट मीन्स आपने उसका टेस्टिंग कर लिया है और उसमें जो इशू था आपने वो रिजॉल्व करवा लिया डेवलपर से। ठीक है, तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर में आपका फ्लो चलता है, राइट। तो कुछ चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते जाऊंगा हमको क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो अगर आपको कुछ डाउट है इस रिलेटेड कि सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग में और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ भी इश्यूज है, कोई भी एनी पॉइंट ऑफ लाइक एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल द टाइम आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।